भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 90 साल पूरे कर लिए। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। आइए एक नजर डालते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की अब तक की यात्रा पर। आज पूरी दुनिया में आरबीआई की पहचान उसके प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट की वजह से बनी है। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम है। और इसके लिए जैसा आप लोगों का मंत्र है, आरबीआई को तेज ग्रोथ को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ट्रस्ट और स्टेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस करना है। भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अहम बात कही। अप्रैल 1935 में स्थापित होने के बाद पिछले 9 दशक के दौरान आरबीआई ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत के निर्माण, अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती और स्थिरता देने में अहम योगदान दिया है। चाहे दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड हो, बैंकरप्सी से जूझ रहे निजी बैंक हो, महंगाई से निपटने के लिए फ्लेक्सिबल रणनीति अख्तियार करने का सवाल हो या फिर डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार, सेंट्रल बैंक ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए। 27,000 से ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, वो सितंबर 2023 आते आते 3% से भी कम हो गया। हाल के वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट से निपटने में आरबीआई ने बेहद अहम भूमिका निभाई। रूस यूक्रेन युद्ध के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। The global turmoil arising from the COVID-19 pandemic and the ongoing geopolitical hostilities have tested the resilience of every economy in the world, including India. The well-calibrated and coordinated monetary and fiscal policies adopted in our country went a long way in shielding our economy from these shocks and helped us to emerge even stronger than before. Over the years, the Reserve Bank has emerged as a symbol of stability, resilience, and commitment to the welfare of our citizens. This has been possible due to the contributions made by generations of the team RBI. Once in a century pandemic, the COVID hit us. The RBI adopted and in fact deployed conventional and unconventional range of instruments to provide liquidity and to promote growth and to ensure financial stability. The two examples that I can cite and which can stand before as a classic example are the moratorium on loan repayments and also the liquidity infusion which happened during that time. Later came the Russia-Ukraine war. RBI's measures primarily aimed at two things. One, to address the inflation and the forex market's volatility. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में आरबीआई ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत करने में भारत सरकार के साथ मिलकर सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया।
पिछले कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है और आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को और विकसित करने और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने में आरबीआई को भारत सरकार के साथ मिलकर लंबे समय तक अपना योगदान देना होगा। दिल्ली से जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।